मछली परिवार पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। आपको बता दें कि मछली परिवार की हवेली पर इस बार बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। कोकता इलाके में मछली परिवार की प्रॉपर्टी है, जिसको लेकर के लगातार जांच भी की गई थी। आपको ये भी जानकारी देते चले कि परिवार को कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिला और इसके बाद अब तैयारी है बुलडोजर एक्शन की। आपको कुछ तस्वीरें भी IBC 24 पर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बता दें कि बुलडोजर को लेकर तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली गई है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर की गई है, ताकि किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति यहाँ पर ना बने। प्रशासन की तैयारी पूरी और अब इंतजार है बस कुछ ही देर का, जब भी बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आपको बताते चले कि कोकता इलाका है, जहाँ पर मछली परिवार की ये पूरी प्रॉपर्टी है, जिसको लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। नोटिस जारी किया गया है, कई बार जांच हो चुकी है, टीम भी गठित की गई थी और इसके बाद अब यहाँ पर एक बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो ड्रग्स गैंग का सरगना बताया जा रहा है ये परिवार, जिसको लेकर के अब एक बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। और बता दें कि इससे पहले भी शारिक मछली की जो संपत्तियां हैं उन पर कार्रवाई की जा चुकी। इससे पहले भी उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई थी। एक बार फिर से कोकता इलाके में मछली परिवार की जो प्रॉपर्टी है जो कि अवैध है, उसे जमींदोज करने की पूरी तैयारी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साक्षी त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। साक्षी, एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई कहीं ना कहीं बड़े एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बताइए क्या अपडेट है, कितनी देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए शुभांगी, थोड़ी देर पहले ही हमने दिखाया था कि किस तरीके से लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले जो पुलिस बल है वो इकट्ठी हो रही है। लगभग 200 से 250 की संख्या में जो पुलिस बल है वो इकट्ठे हो रहे हैं। अलग अलग थानों की पुलिस इकट्ठी हो रही है, उसमें महिला पुलिस कर्मी भी जो शामिल है। और इस वक्त हम जो लोकेशन है जहाँ पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई होनी है वहाँ पर आ गए हैं। ये आप कोठी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हवेली है। लगभग आज से 1 महीने पहले जो है मछली परिवार की कई अवैध प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई थी। लगभग 100 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उस पर जो है कार्रवाई की गई थी। उसमें फार्म हाउस शामिल थे और अन्य प्रॉपर्टियां शामिल थी। क्योंकि ये रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर लोग रह रहे थे, इसलिए 15 से 20 दिन का जो अल्टीमेटम है ये इन्हें दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि जो हवेली है उसे यहाँ पर सील कर दिया गया है और अब 15 से 20 दिन हो चुके हैं नोटिस को। और अब आज यहाँ पर बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है वो थोड़ी देर पर यहाँ पर होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वकील भी मौजूद हैं, कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर आ चुके हैं। अभी पुलिसकर्मी जो पुलिस बल है वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में जो पुलिस बल है, वज्र दल है, वो यहाँ पर थोड़ी ही देर में पहुँचने वाला है। तो देख सकते हैं कि ये घर है जो जिसे सील कर दिया गया था। 15 से 20 दिन पहले जो सामान खाली करने का नोटिस है वो जारी कर दिया गया था। और इसके पहले भी जो कार्रवाई हुई थी लगभग 20 से 25 दिन पहले जो अन्य प्रॉपर्टियां हैं वो गिराई गई थी मछली परिवार की, वो भी हमने आपको दिखाया था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दूसरी तरफ कैमरा घुमाते हुए एक चीज़ दिखाएं। यहाँ पर जो लोग हैं वो भी कुछ यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसी विरोध को देखते हुए भारी संख्या में जो पुलिस बल है, थोड़ी देर पहले ही हमने दिखाया था कि किस तरीके से भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात होते नजर आ रही है। अभी फिलहाल लोकेशन पर पुलिस बल नहीं पहुंची है पूर्ण तरीके से, कुछ पुलिस फोर्स यहां पर पहुंच गई है, लेकिन थोड़ी ही देर में जो पुलिस फोर्स है वो कंप्लीटली तैयारी के साथ यहां पर पहुंचने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लोग हैं वो इकट्ठे हैं, महिलाएं हैं वो इकट्ठे हैं, इसलिए यहाँ पर महिला पुलिस जो है वो यहाँ पर थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली है। साक्षी ये बताएं, जो महिलाएं आप दिखा रही हैं, खड़ी हैं, विरोध कर रही हैं, क्या इनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? चूंकि अब ये जो कोठी है इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, तो इनके रहने की क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए इनको पहले ही नोटिस दे दिया गया था। लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं इनको नोटिस दिए हुए। पहले ही इनको जानकारी दे दी गई थी, पहले से ही इनको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था कि ये जो अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, वहाँ से हटाया जाए। इन प्रॉपर्टीज़ पर जो आगे चलकर कार्रवाई होने वाली, पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन रेसिडेंशियल एरियाज को साक्षी एक बार इन महिलाओं से भी बातचीत करें, क्या कहना चाह रही हैं, क्या कहना है उनका, पूछे उनसे क्या समस्या है उनकी।
जी बिल्कुल, देखिए हम उनसे बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन जो पुलिस बल है यहाँ पर फ़िलहाल मीडिया को उनसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं गंभीर हो सकती है, काफ़ी संवेदनशील मामला है, तो कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है गंभीर हो सकती है। और फिलहाल जो है देखिए पुलिस बल जो है उन महिलाओं से चर्चा कर रहा है, पुलिस बल जो है वो महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रहा है। और बिल्कुल देखिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो महिलाएँ हैं, महिला और पुलिस कर्मियों के बीच में जो है वकील है उनके बीच में समझाइश चल रही है, क्योंकि ये एक पूरा लीगल प्रोसीजर है, हर चीज़ लीगली हो रही है। लीगली नोटिस जारी किया गया था, लीगल एडवाइस जारी की गई थी, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे जो है उनको जो है यहाँ पर पुलिस बल और वकील द्वारा जो है समझाइश दी जा रही कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो लीगल वे में हो रही हैं। बिल्कुल साक्षी, देखिए जैसे कि आपने ये कहा कि यहाँ पर लीगल तरीके से नोटिस जारी किया गया था, आपसे एक बार इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हैं। जब नोटिस जारी किया गया था तो क्या उन्होंने उस समय विरोध नहीं किया? क्या उस समय कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया? हाथों से या जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे उससे गाड़ी मंगा लो। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है विरोध किया गया था, इसीलिए उस वक्त यहाँ पे जो रेसिडेंशियल एरिया है बुलडोजर चलाया गया था। कई प्रॉपर्टीज, अगर हम इस बिल्डिंग के बैक साइड पर जाएंगे तो आपको अभी भी जो जमींदोज की गई बिल्डिंग्स है, फार्म हाउसेज हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। और यही वजह है, विरोध करने की वजह से ही जो है इन्हें 20 से 25 दिन की मोहलत जो है वो दी गई थी। लगभग 15 दिन जो कानून कहता है कि 15 दिन की मोहलत होनी चाहिए, और उससे अधिक की मोहलत जो है यहाँ इन लोगों को दी गई थी। लेकिन चूंकि देखिए प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बनाई गई है, इसलिए जो लीगल वे में है वो चीज़ें की जा रही हैं। और देखिए परिस्थिति जो है काफ़ी संवेदनशील होती जा रही है। महिला पुलिसकर्मी जो है वो थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर एकत्रित बल है जो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर पे यहाँ पर पुलिस बल भी जो है वो पहुँचने वाला है। मामला बेहद संवेदनशील है, इसी वजह से यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो थोड़ी ही दूर पहले एक लोकेशन पर एकत्रित हो रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है पूरी कार्यवाही जो है बुलडोजर चलाने की वो शुरू हो जाएगी। और उसके पहले की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग हैं यहाँ पर बिल्डिंग गिराने की तैयारियां जो है वो चल रही है, समझाइश चल रही है। तो देखिए मामला बेहद संवेदनशील है। बिल्कुल साक्षी, जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं से तो आप फिलहाल बात नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है मामला थोड़ा संवेदनशील है, उनसे बातचीत भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, जो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद है, जो समझाइश दे रहे हैं, उनसे क्या आप बात कर सकती? क्योंकि देखिए आप मौके पर मौजूद है, सर उनसे जाने की कोशिश कीजिए क्या समझाइश दी जा रही है, और आगे अगर इस तरीके से विरोध बढ़ता जाएगा तो उनका क्या रुख रहने वाला है? बिल्कुल देखिए यहाँ पर अभी एसडीएम जो है वो नहीं आए हुए हैं, यहाँ पर टीआई हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, तो वो यहाँ पर सिर्फ समझाइश करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विवाद की स्थिति जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर पुलिस बल जो है महिलाओं को समझाने का प्रयास करें। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बातें जो है वो चल रही हैं। यहाँ पर पुलिस भी है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर यहाँ पर स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, पुलिस बल पुलिस फोर्स कब? नहीं, कोई स्थिति बिगड़ नहीं रही है। महिलाएं हैं, थोड़ा आक्रोश है और ऐसी कोई स्थिति नहीं बिगड़ रही है। तो सर पुलिस बल जो महिला फोर्स है वो थोड़ी दूर पर इकट्ठी हुई, कब तक यहाँ पर महिला? अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इनका कोई विरोध नहीं है, इनकी कुछ शंकाएं हैं, उस संबंध में चर्चा कर रही हैं। और सब लोग अभी नोटिस तो पहले से दे दिया गया होगा? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है, ये प्रशासन का काम है, जिला प्रशासन इसमें बताएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है उनका यही कहना है कि स्थिति अभी काबू में है, थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो पुलिस बल है वो आ जाएगी। और पूरी स्थिति पर देखिए जब तक ये पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है, जो स्थिति है गंभीर है, संवेदनशील है, क्योंकि वाकई जो मछली परिवार है इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ पर है। और पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। साक्षी, हम भी देख रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि विरोध तो महिलाएं नहीं कर रही, लेकिन कुछ शंकाएं उनकी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि इतने समय से यहाँ पर लोग रह रहे थे, अवैध संपत्ति है, उसके बाद भी प्रशासन की नज़र इस पर नहीं पड़ी, और अब जब ये मामला उजागर हुआ है तब जाकर ये एक्शन लिया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी तो होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार अब अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।